ओके सो बेसिकली हम आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो इंटरव्यू के, आज हम वो सीखेंगे समझेंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच नंबर इज़ 26. डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. सो एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है. ऑब्जेक्ट होल्ड मल्टीपल इंफॉर्मेशन बट क्लासेस डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन. Definition of properties and function can be done in class and can be used by the object. A class can have subclasses and an object doesn't have sub objects. जो class होते हैं हम उसकी सब classes बना सकते हैं, हम उसका class A B कर सकते हैं, उसके फ्रेंड जो है classes वगैरह बना सकते हैं. और जो आपके पास जो objects होता है उसके सब objects नहीं बनते. और जो है आपके पास objects जो है कोई भी होता है वो multiple information रखता है, जबकि classes में ऐसी जो है चीज़ें नहीं होती. The 27th question is, what is an abstraction? Abstraction is a good features of OOP, and it shows only the necessary details to the client of an object. Means it shows only required details of for an object, not the inner constructor of an object. Example: when you want to switch on television, it is not necessary to show all the functions of the TV. Whatever is required to switch on TV will be showed by using an abstract class. के इसका मतलब यह है कि आप ज़रूरी नहीं है, इस एग्जांपल से वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप टीवी चलाएं तो आपको सारे के सारे जो फंक्शन हैं टीवी के बता दिए जाएं कि किस तरह ये वर्क कर रहा है. सो बेसिकली एब्स्ट्रक्शन भी ऐसे ही होती है कि जब आप बनाते हैं या इसमें ऊब में इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे के सारे फीचर्स को जो है ना ला के सामने रखते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें हिडन भी होती हैं. सो द 28th क्वेश्चन इज़, व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स. एक्सेस मॉडिफायर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. एक्सेस मॉडिफायर डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द मेथड और वेरिएबल्स that can be accessed from other various objects or classes. There are 5 types of access modifiers and they are as follow: private, protected, public, friend, protected and friend. प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. ये बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं, हम इनको जो है क्लासेस में यूज़ करते हैं. और जो अब दो और हैं, एक फ्रेंड और एक प्रोटेक्टेड फ्रेंड, मतलब आप जब फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं तब आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है. आगे वो कहता है व्हाट आर सील्ड मॉडिफायर. सील्ड मॉडिफायर आर द एक्सेस मॉडिफायर वेयर इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय द मेथड्स. सील्ड modifiers can also be applied to the properties, events and methods. This modifier cannot be applied to static members. ये mostly dynamic में ही use होता है. So the 30 question is, how can we call the base method without creating an instance? Yes, it is possible to call the base method without creating an instance. एंड दैट द मेथड शुड बी स्टैटिक मेथड. इस जो भी मेथड ये होता है उसको स्टैटिक मेथड कहते हैं. डूइंग इनहेरिटेंस फ्रॉम द क्लास यूज बेस कीवर्ड फ्रॉम अ ड्राइव क्लास. जब भी आपको ये करना पड़ता है इसका मेथड, तो आपको बेस क्लास जो कीवर्ड होता है उससे आप ड्राइव जो है ड्राइव क्लास से बेस कीवर्ड में यूज़ करते हैं. आगे कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओवरराइड. कि ये जो एक न्यू, बेसिकली न्यू एक कीवर्ड आता है और ओवरराइड किस तरह हो रहा है वो उसने पूछा है. तो द न्यू मॉडिफायर इंस्ट्रक्टर द कंपाइलर टू यूज़ द न्यू इम्प्लीमेंटेशन इंस्टेड ऑफ द बेस क्लास फंक्शन. वेयर एज ओवरराइड मॉडिफायर हेल्प करता है आपको टू द ओवरराइड द बेस क्लास फंक्शन के अंदर, जबकि न्यू जो है वो जस्ट इंस्ट्रक्ट करता है अपनी कंपाइलर के अंदर इंफॉर्मेशन या इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है क्लास फंक्शन में. आगे तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर के वेरियस टाइप क्या हैं, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देयर आर 3 वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड दे आर एज फॉलो. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जिसके कोई पैरामीटर नहीं होते. आगे आता है पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर जो कि हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ही पढ़ा था. सो ये वो होता है विद पैरामीटर क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड आल्सो पासिंग आर्गुमेंट सिमल्टेनियसली. कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है कि विच क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. उसके बाद है कि व्हाट इज़ अर्ली एंड लेट बाइंडिंग, कि ये होती क्या है. समटाइम उसका डिफरेंस के पूछ लेता है, तो आप ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं. अगर पता कि अर्ली बाइंडिंग रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू वेरिएबल during design time, whereas late binding refer to the assignment of value to variable during runtime. कि ये बेसिकली जो है आपकी जो लेट बाइंडिंग है वो रन टाइम पे हो रही होती है, और ये जो है आपकी अर्ली बाइंडिंग पे होती है ड्यूरिंग डिज़ाइन टाइम, जब आप वो कंपाइलेशन वगैरह ये सारे जो है कर रहे होते हैं.
उसके बाद आता है पॉइंटर। दिस पॉइंटर, व्हाट इज़ दिस पॉइंटर, ये जैसे हम पॉइंटर का पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब दिस एक पॉइंटर ही के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। दिस पॉइंटर रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, करंट जो है पोजीशन बता रहा होता है। दिस कीवर्ड इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटर विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द करंट ऑब्जेक्ट विद अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, कि ये करंट ऑब्जेक्ट और पूरी ग्लोबल जो आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसके दरमियान डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। बेसिकली इट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अ क्लास, अगेन उसने पूछता है कि स्ट्रक्चर एंड क्लास का डिफरेंस बताएं। स्ट्रक्चर डिफॉल्ट एक्सेस टाइप इज़ पब्लिक बट क्लास एक्सेस टाइप इज़ प्राइवेट। जो इस सबसे पहले आप बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान जो है एक्सेस टाइप है वो क्या है। स्ट्रक्चर का बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। फिर आप बताएंगे स्ट्रक्चर इज़ यूज फॉर ग्रुपिंग डाटा वेयर एज क्लास कैन बी यूज फॉर ग्रुपिंग डाटा एंड मेथड्स। और ये पॉइंट्स में बताएं तो ज़्यादा बेटर है। स्ट्रक्चर आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर डाटा एंड इट डजेंट रिक्वायर स्ट्रिक्ट वैलिडेशंस, यानी इसमें जो है स्ट्रिक्ट वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट क्लासेस आर यूज इन कैप्सुलेट्स एंड इनहेरिट डाटा विच रिक्वायर स्ट्रिक्ट वैलिडेशन। क्योंकि मैं क्लासेस आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बता चुका हूँ तो आपको इसका ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। सो अगर आपको नहीं इसका आइडिया तो आप मेरी प्रीवियस जो है वीडियोस देख सकते हैं, ओप इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 1 एंड 2। सो यहाँ वो यही कह रहा है कि जो क्लासेस हैं उसमें इस्तेमाल होता है इनकैप्सुलेट और इनहेरिट मेथड, सो जिसकी वजह से जो है स्ट्रिक्ट वैलिडेशन इसमें ज़रूरत होती है जबकि स्ट्रक्चर में नहीं होती। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन अ क्लास, कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है इन अ क्लास में। तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ अ क्लास इज़ प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। आगे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच कैन बी ओवरराइडन is a draft class but cannot be defined. A virtual function can be declared as pure by using the operator is equal to 0. अब ये नीचे उसने एग्जांपल दिया कि एक नाम है CRAYON डैश एंड आगे ये एक स्ट्रिंग है और ये उसने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दी। तो इस तरह की होती है, ये बहुत ही रेयर है कि क्वेश्चन आपसे इस तरह का टेक्निकल पूछा जाए। सो 38 क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑल द ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि ओवरलोड नहीं होते। फॉलोइंग आर द ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोड। स्कोप रेजोल्यूशन जी, ये उसका जो है होता है इस तरह का वो होता है। और एक मेंबर सिलेक्शन जिसका ये है डॉट, और मेंबर सिलेक्शन थ्रो अप पॉइंटर ये डॉट और स्टारिक। तो ये हैं बेसिकली तीन किस्म के जो कि नहीं हो सकते ओवरलोड। उसके बाद है 39 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज द मेथड ऑफ राइडिंग इन विच कॉल टू एन ओवरराइडन फंक्शन इज रिजॉल्व ड्यूरिंग रन टाइम, कि ये रन टाइम पे रिजॉल्व होता है, नॉट एट द कंपाइल टाइम पे। इट मीन्स हैविंग टू और मोर मेथड्स विद द सेम नेम सेम सिग्नेचर बट विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। Okay, 40 question है, do we require a parameter for constructor? No, we do not require, क्योंकि by default constructor क्या होता है, empty होता है। तो what is a copy constructor? This is a special constructor for creating a new object। ये special constructor होता है new object बनाने के लिए as a copy of an existing object. There will always be only one copy constructor that can be either defined by the user or the system. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप आइदरली इसको डिस्क्राइब करें यूज़र या सिस्टम के एंड पे। So 42 question is, what does the keyword virtual represented in the method definition? It means we can override the method। तो जस्ट अब ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ये कह सकते हैं कि हम, इसका मतलब ये है कि हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ये समटाइम पूछ सकता है कि विद स्टैटिक मेथड कैन यूज़ नॉन स्टैटिक मेंबर्स, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जस्ट इसका फॉज आप लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे वो पूछ सकता है व्हाट इज़ बेस क्लास, सब क्लास एंड सुपर क्लास, ये क्या होती हैं। तीनों तो मैं डिफरेंट जो है बताएं। द बेस क्लास इज़ द मोस्ट जनरलाइज क्लास एंड इट इज़ सेट टू बी अ रूट क्लास, क्योंकि द सब क्लास जो होती है इज़ डैट इनहेरिट फ्रॉम वन और मोर बेस क्लास एंड द सुपर क्लास इज़ द पेरेंट क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इनहेरिट। तो जो बेस क्लास है वो जनरलाइज की जाती है, क्लासेस के रूट होते हैं, जबकि सब आपको पता है चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे। एंड द सुपर क्लास पेरेंट एक आपकी क्लास होती है फ्रॉम विच अनदर, अब जितने भी क्लास होंगे वैसे इनहेरिट होंगे, तो वो जो है ये सुपर क्लास आपकी ये होती है। आगे उसने पूछा व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। सो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बाइंडिंग इज नथिंग बट द एसोसिएशन ऑफ अ नेम विद द क्लास एंड स्टैटिक बाइंडिंग इज अ बाइंडिंग इन विच नेम कैन बी एसोसिएटेड विद द क्लास ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम जो होती है वो अर्ली बाइंडिंग होती है और लेट बाइंडिंग वो रन टाइम पे होती है। डायनामिक बाइंडिंग इज अ बाइंडिंग इन विच कैन नेम कैन बी एसोसिएटेड विद द क्लास ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम एंड इट आल्सो कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग। तो ये
एक कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंस्टेंस कैन बी क्रिएटेड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो 0 इंस्टेंसेस विल बी क्रिएटेड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका सिंपल आप ये कह सकते हैं, विच कीवर्ड कैन बी यूज फॉर ओवरलोडिंग, तो ऑपरेटर कीवर्ड इज यूज फॉर ओवरलोडिंग। एंड द 48th क्वेश्चन, व्हाट इज द default access specifier in a class definition, so private access specifiers is used in a class definitions, just इसका ये आंसर है। and the 49th question is, which oops concept is used as reuse mechanism, inheritance is the oops concept that can be used as reuse mechanism। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। एंड लास्ट, which oops concept exposes only necessary information to the calling function, तो इसका आंसर जस्ट इनकैप्सुलेशन है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर आप जो है अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो एंड बाद में उसको यूज़ कर लेते हो। तो ये था बेसिक ऊप इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको पसंद आए। काइंडली शेयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड योर सर्कल और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।